आज हम बात करने वाले हैं ऐसे केमिकल के बारे में जो वायरस नहीं है लेकिन वायरस से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो चुका है। इटली में इस केमिकल की वजह से फैक्ट्री बंद हुई, लोग जेल गए, हजारों लोग बीमार हुए और आज वही मशीनें इंडिया में चल रही हैं। सवाल ये है, कौन सी मशीनें किसने खरीदी, इंडिया कैसे आई और इंडिया के पास इसको कंट्रोल करने का कोई लॉ है या नहीं। आज का वीडियो पूरा सच बताने के लिए। पीएसएफ केमिकल को फॉरएवर केमिकल भी कहते हैं क्योंकि ये पानी में टूटता नहीं है, मिट्टी में खत्म नहीं होता है और इंसानी शरीर में सालों तक रहता है। पीएसएफ का यूज नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में, फायर फाइटिंग फोम बनाने में और केमिकल फैक्ट्रीज में इसका यूज होता है। ये वायरस नहीं है लेकिन इंसानी शरीर को धीरे धीरे डैमेज करता है अंदर से। साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक पीएसएफ से लीवर डैमेज, किडनी प्रॉब्लम, हार्मोन्स इम्बैलेंस, फर्टिलिटी इशू और कैंसर का रिस्क सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि पीएसएफ का इफेक्ट तुरंत नहीं दिखता है बल्कि 10-15 साल बाद सामने आता है। इटली के वेंटो रीजन में केमिकल फैक्ट्री थी, मिटेनी केमिकल फैक्ट्री। इस फैक्ट्री ने सालों तक पीएसएफ वेस्ट को इलीगल तरीके से जमीन के नीचे और ग्राउंड वाटर में छोड़ दिया। नतीजा 3.5 लाख लोगों के पीने का पानी जहरीला हो गया, लोगों के खून में पीएसएफ पाया गया, कैंसर और हार्ट डिसीज केस बढ़ने लगे। ये इटली का सबसे बड़ा केमिकल पॉल्यूशन स्कैंडल बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 4000 एक्सेस डेथ पीएसएफ एक्सपोजर से जुड़ी मानी गई। एक फैक्ट्री वर्कर की मौत को डायरेक्टली पीएसएफ से जोड़ी गई। इटली कोर्ट ने कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं था, एक एनवायरमेंटल क्राइम था। 2018 में फैक्ट्री बंद हुई और 2025 में 11 लोगों को जेल की सजा हुई। फैक्ट्री बंद होने के बाद मिटेनी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। 2019 में फैक्ट्री की सारी मशीनें, टेक्नोलॉजी, डिजाइन ऑक्शन में बेची गई। यहीं से होती है इंडिया की एंट्री। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री अपनी सहायक कंपनी बीवा लाइफ साइंस के थ्रू इटालियन पीएसएफ फैक्ट्री की सारी मशीनें खरीद लेती है। ये मशीनें इटली से डिसमेंटल हुई और 100 ऑफ कंटेनर में शिप हुई और महाराष्ट्र के लोटे परशुराम MIDC रत्नागिरी में इंस्टॉल हुई और आज ये प्लांट ऑपरेशनल है। और सबसे सीरियस बात ये है, इंडिया में पीएफएस के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ है ही नहीं, ड्रिंकिंग वाटर की लिमिट डिफाइन नहीं, पीएसएफ टेस्टिंग सिस्टम वीक है। अगर पॉल्यूशन हुआ तो हमें तब पता चलेगा जब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो चुका होगा। लोकल लोगों को लीडर इसलिए चिंता में है क्योंकि ये मशीनें इटली में डाइजेस्टर ला चुकी हैं। इंडिया में मॉनिटरिंग वीक है, रत्नागिरी कोस्टल और ग्राउंड वाटर सेंसिटिव एरिया है। सवाल ये उठ रहा है कि यूरोप में ये मशीन बैन हो चुकी है तो इंडिया में ये कैसे अलाउड है। ये वीडियो किसी कंपनी के खिलाफ नहीं है लेकिन सवाल जरूर पूछता है, जब यूरोप खुद पीएसएफ से डर रहा है, जब इटली ने इतनी बड़ी कीमत चुका दी तो इंडिया बिना कानून के रिस्क क्यों ले। सेफ्टी पहले होना चाहिए और प्रॉफिट बाद में। पीएफएस वायरस नहीं है लेकिन साइलेंट किलर है। इटली की कहानी वार्निंग है और इंडिया के लिए लास्ट चांस, गलती रिपीट ना करें। अगर आप चाहते हैं सेफ पानी, हेल्थी फ्यूचर और सच्चाई, इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट में अपनी राय लिखो और सवाल पूछते रहो क्योंकि अवेयरनेस ही असली प्रोटेक्शन है।